नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार प्रोहिबिटेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको बता दें कि आज की वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चेक कीजिए कि आप इस 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की और 1935 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका क्या नाम था? अगर आपको यह भी पता हो न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो आप आसानी से कर पाइएगा। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी। और यही में किस तरह से प्रश्न पूछेगा, इस तरह से भी पूछेगा कि न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1935 में। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां है? पश्चिमी कमान का हेड क्वार्टर है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। और पूर्वी कमान का है विशाखापट्टनम, दक्षिणी कमान का है कोच्चि और पश्चिमी कमान का है मुंबई। अगला देखिए, इनमें से कौन वंशानुगत रोग नहीं है? चलिए इसको शॉर्ट में कर लीजिए। इनमें से ल्यूकेमिया जो है ये आपका वंशानुगत रोग नहीं है, बाकी के बचे ये सब जो है आपका वंशानुगत रोग है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, इसलिए ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? यानी कि हमारे बॉडी में सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? बहुत आसान है, विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए शक्ति का एसआई इकाई इनमें से कौन सी है? शक्ति का एसआई यूनिट आपको बताना है। शक्ति का एसआई यूनिट है वाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब कीजिए। और भारत में टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये दुनिया का कौन से नंबर का सबसे ऊंचा बांध है? तो ध्यान रखिएगा 8वां। और ये किस राज्य में है टिहरी बांध? उत्तराखंड राज्य में। अगला देखिए इसी से रिलेटेड, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम बंगाल भारत के कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करती है? कभी कभी ज्योग्राफी से इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है, कौन सा स्टेट कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है या फिर कितने पड़ोसी देश के साथ। तो यहां पे पश्चिम बंगाल पूछा गया है। पश्चिम बंगाल जो है भारत के कुल मिलाकर 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। यहां पे आप देख लीजिए, ये है आपका पश्चिम बंगाल। और यहां पे आप देखिए बंगाल जो है यहां पे है, उसके बाद नेपाल में ये लगता है, भूटान में और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा। तो 3 पड़ोसी देश के साथ ये अपना सीमा साझा करती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सूर्य मंदिर जो है भारत के ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही जवाब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट ले जाया गया था? भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। ये किसके द्वारा लेकर जाया गया था? तो ये हो जाएगा C1 इंटरकोस्मोस, ऑप्शन नंबर बी। और आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कोस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? फल जैसे आम वगैरह या फिर केला को पकाते हैं तो इसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एसिटिलीन, ऑप्शन ए।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कोल सिटी ऑफ उड़ीसा। कोल सिटी ऑफ उड़ीसा किसे कहा जाता है, यानी कि कोयलों का शहर। उड़ीसा के कोयला का शहर किस जिला को कहा जाता है? तालचेर को कहते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शुद्ध लोहा किसे माना जाता है? शुद्ध लोहा जो है आपका पिटवा लोहा होता है, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आसान है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 ईस्वी में। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? यूएनओ का हेड क्वार्टर कहां है? यह है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट। अगला देखिए 17 नंबर, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी पहाड़ी जो है यही है आपका जनरल बिपिन रावत जी का जो एक्सीडेंट हुआ था, यही इलाका है नीलगिरी पहाड़ी। और इसमें सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और ये नीलगिरी पहाड़ी जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिए, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि सबसे तेज यात्रा इनमें से ठोस में करेगी, ऑप्शन सी डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन ए। और फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक गर्म करने पर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में से होता है? यानी कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये किस राज्य के इलाका होता है? किस राज्य से कावेरी नदी निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? मानव के पास कुल मिलाकर 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46, जिनमें कि महिला के पास केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं और जबकि पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं। अगला देखिए, जली कट्टू किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? जली कट्टू जो है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता था, ठीक ना, अब नहीं, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा दी है। क्योंकि जली कट्टू त्योहार में क्या होता था, काऊ का हस्बैंड यानी कि सांड जो होता है इसको बस में करने वाला एक त्योहार होता था जो कि खतरनाक होता था, इसलिए तमिलनाडु में इसको रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कुल मिलाकर 22 हड्डियां होती है, जिनमें कि कपाल में 8 हड्डियां होती है और 14 चेहरे यानी कि फेस पर, कुल मिलाकर हो गया 14 + 8 22। अगला देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टिस्को, टिस्को का नाम आपने सुना होगा, इसका पूरा नाम होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना जो की गई थी यह साल था आपका 1907, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बीबी का मकबरा जो कि एक कब्र है, यह किस शहर में स्थित है?
बीबी का मकबरा, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ताजमहल जैसा है, और ये जो है आपका औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, ये बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का है, और इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में करवाया था, और ये बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती है? अणुओं द्वारा पृष्ठीय तनाव के प्रयोग के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत का अनुमानित क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या है? हमारे प्यारा देश हिंदुस्तान का क्षेत्रफल लगभग कितना किलोमीटर वर्ग में फैला है? तो ये हो जाएगा आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में भारत क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा स्थान पर आता है दुनिया में? तो 7वां, जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां, और ये करीब 32,87,469 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है अपना इंडिया। अगला देखिए, कौन सा धूमकेतु, जिसे हिंदी में कोमेट कहते हैं, ये प्रत्येक 76 साल में दिखता है? ये हो जाएगा आपका हैली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहां अवस्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, ये कहां पर है? यह है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन लोकसभा के छठे अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे? चलिए इसको शॉर्ट में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाम लिख दिए हैं पहले से। नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। और नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के छठे राष्ट्रपति थे, और ये 1977 से 1982 तक कार्य किए थे। अगला देखिए, इनमें से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जो कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन एक कीट पकड़ने वाला पौधा होता है? वैसे तस्वीर आपके सामने है, ये एक पौधा है, देखिए आप किस तरह से उंगली को पकड़ता है। इस पौधा का क्या नाम है? इस पौधा का नाम है घटपर्णी, ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसको वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक नृत्य लावनी किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? लावनी एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? ये लावनी नृत्य जो है महाराष्ट्र में किया जाता है, ऑप्शन बी को टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार जीता था डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, ऑप्शन नंबर बी। और डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने किस चीज के लिए यह भौतिक में पहला नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ध्यान रखिएगा, एक्सरे की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थापना कहाँ है? स्थापना कब हुआ था? वैसे इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, ठीक ना। इसका गठन 1969 में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर का प्रश्न कभी कभार पूछ लेता है। कंप्यूटर से कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो बेसिक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं होगा इंटेल, ऑप्शन नंबर ए। इंटेल जो है
एक अमेरिकी कंपनी है और ये प्रोसेसर चिप्स बनाती है, ठीक ना। और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जो कि कैलिफोर्निया वाशिंगटन डीसी की स्टेट है, ठीक ना। जैसे पटना जो है बिहार की राजधानी है ना, तो उसी तरह कैलिफोर्निया जो है अमेरिका में एक शहर है, और वहाँ पर सॉरी कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर एक राज्य है, और इसका राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, बहुत लोग नहीं जानते हैं। डीसी वाशिंगटन डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक ना। अगला देखिए, किस राज्य ने अपनी प्रमुख कालिया योजना को प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ मिलाने का फैसला किया है। यानी कि साफ कहे कालिया योजना जो है किस राज्य में, कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है, यह होगा उड़ीसा, ऑप्शन डी। और यह प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ मर्ज किया गया है। अगला देखिए, गेलेना किस धातु का अयस्क होता है। गेलेना जो है आपका लेड का धातु होता है, ऑप्शन अयस्क होता है, ऑप्शन बी को टिक कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42, दिसंबर 1922 में बिहार के गया में वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था CR दास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस राज्य ने पूरे राज्य में इनर लाइन परमिट शासन लागू किया है। यह हो जाएगा आपका मणिपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि झारखंड के मुख्यमंत्री इस समय कौन है। झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, ठीक ना। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये होगा आपका हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी। मानव रक्त का यानी कि हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। 7.4 होता है, ऑप्शन ए। अगली बार से लगता है कि टाइम जो ये 5 सेकंड चलता है इसको खत्म कर देना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये टाइम जो 5 सेकंड चलता है इसको हटा दे क्या। प्रश्न है कि कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। दो 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा करेगा, ऑप्शन ए। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे क्या बन जाते हैं। दुर्गंध युक्त बनता है, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, वार एंड पीस नामक एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, इस किताब के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है आपका लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसकी खेती का विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार से शुरू हुआ था, यह किस चीज का खेती के विरोध में हुआ था, तो यह हो जाएगा आपका नील की खेती, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है। किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का स्वतंत्र कार्यालय प्रदान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 148 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज प्रणाली के शासन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। इसको शॉर्ट में कर देते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। कौन कौन, ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय। पंचायती राज जो है लागू सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, राजस्थान में, नागौर में। अगला देखिए, अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो, इसका नारा जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका चौधरी रहमत अली, ऑप्शन ए।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसने राज्यसभा में पहली बार संथाली भाषा का उपयोग किया था? संथाली भाषा का उपयोग सबसे पहले राज्यसभा में किया था सरोजनी हेम्ब्रम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? चलिए इसमें भी कोई दम नहीं, राजधानी पटना है, ठीक ना, आंसर ऑप्शन ए कर लीजिएगा जनसंख्या के मामले में। अगला देखिए किसे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है? अच्छा आप लोग ये भी बताइएगा, जैसे जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है बिहार, क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा कौन जिला है? क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, कमेंट में बताइएगा। प्रश्न है इस बार की आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? इस टाइम को हटा ही देंगे, ये जो 5 सेकंड चलता है, बेहतर वैसे आप बताइएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए भारत में किसान कॉल सेंटर किस तारीख को शुरू किया गया था? हिंट कर देता हूं, 2004 में हुआ था, ठीक ना, किसान कॉल सेंटर का, लेकिन तारीख थी क्या? 21 जनवरी, ऑप्शन बी। अगला देखिए इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? द्वीप मतलब आइलैंड। यह हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी। अगला देखिए शेर पूंछ वाला मैकाक किस बायोस्फीयर रिजर्व की प्रमुख पशु प्रजाति है? नीलगिरी हो जाएगा। ये कहाँ है? तमिलनाडु। प्रथम सहायक संधि कब हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? प्रथम सहायक संधि जो हुआ था इस पर हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किया गया था कब? तो ये वर्ष हो जाएगा आपका 1798, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए खासी विद्रोह कब हुआ था? खासी विद्रोह हुआ था 1829 में, और ये कब तक चला था? 1833, 4 साल। पृथ्वी के आसपास की हवा की अदृश्य परत के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल होगा, ऑप्शन डी। इनमें से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? इनमें से किस तत्व की परमाणु संख्या जो है 11 है? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? जब भारतीय नौसेना की जहाज जब पानी के अंदर रहती है, बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उनके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस्कोप, ऑप्शन सी। सभी जीवित जीवों के लिए कितने तत्वों की जरूरत होती है? वैसे भी काउंट कर लीजिए, 3 3 6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और कौन कौन सी है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। पंचायती राज की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? पंचायती राज मैंने आपको पीछे बताया कि 3 स्तर के होते हैं, और ये भी बताया था कि कौन था? राजस्थान। तो ऑप्शन डी कर दीजिए। पुरैनी मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? पुरैनी नाम से ही है, पूर्णिया, ऑप्शन बी। अगला देखिए मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसमें भी कोई दम नहीं है, मत्स्य विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आधार कार्ड से संबंधित है। UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? ये इस बार पूछा गया है। बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था
25 तारीख को हुआ था ना, 25 दिसंबर 2021 को, उस दिन ये प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में किसका परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक। डाल्टन का सिद्धांत किस नियमों पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत जो है ये आपका रासायनिक संयोजन सिद्धांत पर आधारित था, ऑप्शन सी। अगला देखिए, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के दौरान युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है? निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी। सौर सेल किसका बना होता है? सौर सेल जो है ये आपका सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन सी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, ऑप्शन बी। भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? कौन पुरस्कार है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये सबसे दिया गया था पहले KS कृष्णन को, ऑप्शन सी। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इसमें कोई दम नहीं है, शॉर्ट में इसको खींच देते हैं, महात्मा गांधी जी। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी यहां पे देख लीजिए, स्विट्जरलैंड लिखा है, और स्विट्जरलैंड में कहाँ है? लुसाने में, ठीक। तो ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार बंधु हिंदी अखबार जो शुरू हुआ था ये हुआ था आपका 1872 में, ऑप्शन ए। और इसको शुरू किसने किया था? केशवराम भट्ट। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस जिला में स्थापित की गई थी? बताइए, समस्तीपुर हो जाएगा, सी। इसको क्या कहते हैं? दाद, इंग्लिश में रिंगवर्म। ये दाद जो होता है ये किसके कारण होता है? दाद होने का मुख्य वजह है डर्मेटोफाइटस के कारण होता है, तो ऑप्शन ए को आंसर कर दीजिए। अगला देखिए, सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? सिंधु नदी जो है ये आपका इसका उद्गम स्थल बोखारचू ग्लेशियर है, ऑप्शन ए। मुगल सम्राट बाबर का कार्यकाल क्या है? मुगल सम्राट की जो स्थापना की थी, मुगल सम्राट जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद किया था, इसका कार्यकाल था 1526 से 1530। दिए गए विकल्पों में से कौन से शहर जुड़वा शहर नहीं है? सूरत और अहमदाबाद जो है जुड़वा शहर नहीं है। जुड़वा शहर वो शहर होते हैं जब वे एक दूसरे के करीब होते हैं। नेपाल की राजधानी कहां है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ऑप्शन ए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था?
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? पूर्ति और मांग का सिद्धांत जो दिया था ये था आपका अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी। अगला देखिए, एथिलीटस फुट किसके कारण होता है? ये आप देख रहे हैं, इसको एथिलीटस फुट कहा जाता है। ये किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका कवक के कारण, ऑप्शन ए। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो दुबई आंसर कीजिए, ऑप्शन ए। अगला देखिए, इनमें से कौन से मॉडिफायर कीज है? मतलब कंप्यूटर का प्रश्न है, मॉडिफायर। चलिए अभी आपको बताते हैं। मॉडिफायर कीज इनमें से हो जाएगा कंट्रोल, ठीक ना, CTRL इसको शॉर्ट में कहते हैं, ऑप्शन ए। मॉडिफायर का मतलब हुआ जैसे बहुत सारे कंप्यूटर में बटन होता है, ठीक, उसमें से वैसा बटन जो कि सिर्फ अकेले काम ही नहीं करता है। मतलब कंट्रोल को, सिर्फ कंट्रोल को प्रेस कीजिएगा तो कोई काम नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ कुछ प्लस में एक्स्ट्रा कुछ दबाइएगा तो काम करेगा। जैसे कंट्रोल प्लस C दबाइएगा तो क्या हो जाएगा? कॉपी, ठीक ना, कंट्रोल प्लस C। तो इसी को कहते हैं मॉडिफायर कीज, और ये सिर्फ C हो गया आपका सिंपल बटन। अगला देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? राष्ट्रीय आवास बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो यहां पे ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए। अगला देखिए, कुरुक्षेत्र में किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता सुनाई थी? यानी कि डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को जिस स्थान पर भागवत गीता सुनाई थी उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, ज्योतिसर। और ज्योतिसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। अगला देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा जो है बर्मीस कायत है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जिस तरह बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरह बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी। और कभी कभी पूछ रहता है कि दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर की पठार से। छोटा नागपुर पठार कहां है? झारखंड में है। अगला देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष की आयु में बन सकते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगला देखिए, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? इसमें कोई दम नहीं है। कामाख्या मंदिर जो है आपका असम में है। तो ऑप्शन सी को आंसर कीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है? ये काफी चर्चा में रहा है। पहले इनका राजधानी जो था अस्ताना था और इनका नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका कजाखस्तान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? जफरनामा जो है ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा, आप बताएं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे। सबसे ज्यादा जो है केरल में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जब देश आजाद हुआ उसके बाद बिहार में जब राज्यपाल बने थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन डी। और एक प्रश्न अब आपके लिए है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? और साथ में यह भी बताइएगा कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, ठीक ना। तो इसका आंसर दोनों को कर दीजिएगा नीचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।